वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। ऐस बदन तुमरो जस गावे, अस कई सिरपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल। त्रिभुवन मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम दे देते। नाम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज तुम समारोहि, आपै तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तत्पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ करे जो कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा है चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित देव बसहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो नारायण। कौन करना चाहता है जी? हैंड रेस कर लें। तो पढ़ना चाहता है उषा जी? जी हैंड रेस किया हुआ है। जी जी, शुरू कीजिए 109 पेज से। दीदी पेज नंबर बता देना आप जरा। भजमन 109 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विवाह के योग्य कन्या, विवाह के 8 भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचार का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी वेदाध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे। उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह ग्रहापत्य अग्नि की स्थापना करे। द्विज वेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर जाए। वहां उत्तम कुल में उत्तम रूप और लावण्य से युक्त सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायण कन्या के साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो
अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या कम हो, जो सर्वथा केश रहित हो और बहुत बोलने वाली हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली, उन्मादिनी और चुगली करने वाली हो, तथा जो कुबड़ी हो, उससे भी विवाह न करे। जो सदा दूसरों के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो, तथा जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और ओठ मोटे हो, जिसकी नाक से घुरघुराहट की आवाज होती हो, और जो धूर्त हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित, खांसी और दमे आदि के रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगों से द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह न करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोएं बढ़ गए हों, तथा जो बहुत घमंडी हो और बगुलावृत्ति वाली, ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे भी विद्वान पुरुष विवाह न करे। मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्म आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ये जानना चाहिए। इनमें पहला पहला श्रेष्ठ है। पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ एवं ग्रह माना गया है। ब्राह्म, देव्य, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विज को ब्राह्म विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए, अथवा दैव विवाह की रीति से भी विवाह किया जा सकता है। कोई कोई आर्ष विवाह को भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्राह्मण, शेष, प्राजापत्य आदि 5 विवाह निंदित हैं। अब गृहस्थ पुरुष का शिष्टाचार बताया जाता है। 2 यज्ञोपवीत तथा 1 चादर धारण करे, कानों में सोने के 2 कुंडल पहने, धोती 2 रखे, सिर के बाल और नख कटाता रहे, पवित्रता पूर्वक रहे, स्वच्छ पगड़ी, छाता तथा चरण पादुका धारण करे, वेश ऐसा रखे जो देखने में प्रिय लगे, प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करे, शास्त्रोक्त आचार का पालन करे, दूसरों का अन्न न खाए, दूसरों की निंदा छोड़ दे, पैर से पैर न दबाए, झूठी चीज को न लांघे, दोनों हाथों से अपना सिर न खुजलाए, पूज्य पुरुष तथा देवालय को बाएं करके न चले, देव पूजा, स्वाध्याय, आचमन, स्नान, व्रत तथा श्राद्ध कर्म आदि में शिखा को खुली ना रखे और एक वस्त्र धारण करके ना रहे, गधे आदि की सवारी ना करे, सूखा वाद विवाद त्याग दे, पराई स्त्री के पास कभी ना जाए, ब्राह्मण, गो, पीपल तथा अग्नि को भी अपने से बाएं करके ना जाए। इसी प्रकार चौराहे को, देव वृक्ष को, देव संबंधी कुंड या सरोवर को तथा राजा को भी अपने से बाएं करके ना चले। दूसरों के दोष देखना, ढा रखना और दिन में सोना छोड़ दे, दूसरों के पाप ना कहे, अपना पुण्य प्रकट ना करे, अपने नाम को, जन्म नक्षत्र को तथा मान को अत्यंत गुप्त रखे, दुष्टों के साथ निवास न करे, अशास्त्रीय बात न सुने, द्विज को मद्य, जुआ तथा गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, गीली हड्डी, जूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले, चिता की लकड़ी, यूप, चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे, दीपक की खाट की और शरीर की छाया, केश का वस्त्र का और चटाई का जल तथा बकरी के झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्राभर्ध को हर लेते हैं। सूप की हवा, प्रेत के दाह का धुआं, शूद्र के अन्न का भोजन तथा वृषलिकी के पति का साथ दूर से ही त्याग दे, असत्य शास्त्रों के अर्थ का विचार, नख और केशों
केशों का दांतों से चबाना तथा नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ दे। सिर में लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगावे। अपित्र तांबुल बाजार के लगाए हुए पान ना खाए तथा सोते को ना जगाए। अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं और गुरुजनों का पूजन ना करे। बाएं हाथ से अथवा केवल मुख से जल ना पिए। मुनीश्वर गुरु की छाया पर पैर ना रखे, उनकी आज्ञा भी ना टाले। योगी ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा ना करे। द्विज को चाहिए कि वे आपस में गुप्त रहस्य की बातें कभी ना कहे। अमावस्या और पूर्णिमा को विधि पूर्वक याग करे। द्विजों को सुबह शाम उपासना और होम अवश्य करनी चाहिए। जो उपासना का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष शराबी कहते हैं। अयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में जब दिन रात बराबर होते हैं, 4 युग आदि तिथियों में अमावस्या को और प्रेत पक्ष में गृहस्थ द्विज को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। नारद जी मनवादी तिथियों में मृत्यु की तिथि को तीनों अष्टकाओं में तथा नूतन अंध घर में आने पर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र एवं तीर्थ में पहुंच जाए तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपयुक्त सदाचार में तत्पर है उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस श्रेष्ठ भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर क्या असाध्य रह जाता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। सुशील जी आप पढ़ोगे? अरे आज तो संडे मार्केट हो गई। चलो सुशील जी। हाँ पढ़ रहा हूँ सर मैं। गृहस्थ संबंधी शोचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गृहस्थ का सदाचार बतलाता हूँ, सुनो। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुष के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण गृहस्थ पुरुष ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व की 4 घड़ी में उठकर जो पुरुषार्थ मोक्ष साधन की विरोधनी ना हो ऐसी जीविका का चिंतन करे। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आवे तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थान में, अग्नि के समीप, देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र ना करे। शौच शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शौच ही द्विजत्व का मूल है। जो शौचालय से रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच 2 प्रकार का कहा गया है, एक ब्रह्म शौच और दूसरा अभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर ऊपर की शुद्धि की जाती है वही बाह्य शौच है, और भीतर के भावों की जो पवित्रता है उसे ही अभ्यंतर शौच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावे। चूहे आदि की खोदी हुई, फार से उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआ और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए ना लावे। अच्छी मिट्टी लेकर यत्न से शुद्धि का संपादन करे। लिंग में 1 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धोए और अन्नकोशों में 2 बार मिट्टी लगाकर जल से धोए। मनीषी पुरुषों ने
मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में 1 बार, गुदा द्वार में 5 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। यह मल त्याग के पश्चात उसके ऊपर उसके लेप तथा दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगना शौच का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए तिगना और सन्यासियों के लिए ग्रस्त की अपेक्षा चौगुना शौच बताया गया है। मुनिश्रेष्ठ कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करें। रोगी के लिए या बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक ही शौच की सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष की छिलके सहित लकड़ी लेकर उससे दातुन करें। बेल, असना, अपामार, ऊंगा या चिरचरा, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातुन होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर निम्नलिखित मंत्र से अभियंत्रित करें। आयु बलम यशो वत्सर प्रजा पशु वसु नीचम ब्रह्म प्रज्ञा च मेघा चात्वम नो देहि वनस्पत्यम। वनस्पते तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करो। कनिष्ठिका के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातुन ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल और शूद्र और स्त्रियों को 4 अंगुल का दातुन करना चाहिए। दातुन ना मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके बाद नदी आदि की निर्मल जल में स्नान करें। वह तीर्थों को प्रणाम करके सूर्य मंडल में भगवान नारायण का आह्वान करें। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करें। नारद जी तदंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधम कुरुवम पुष्कराधीनम तीर्थनम गंगाधम सरिस्तम आगच्छुनम महाभागतम स्नान काले सदा मम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची हवांतकम पूरी द्वारातिगेयतम सततम मोक्षदायकम। गंगा यमुना कावेरी, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु तथा कावेरी नामों वाली नदियां इस जल में निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियां सदा मेरे स्नान काल में यहाँ पधारे। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, उज्जैन और द्वारकापुरी इन सातों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। तदंतर श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगावे और अघम शरण सुख का जाप करे। फिर स्नान तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दे। नारद जी उसके बाद सूर्य भगवान का ध्यान करके जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धोत वस्त्र धारण करे। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ ले। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या कर्म करे। ब्राह्मण ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करे। फिर ऋतम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष दोबारा आचमन करे। तदंतर अपने चारों ओर जल छिड़क कर अपने आप को उस जल से अवेष्टित करे। अपने शरीर पर भी जल सींचे। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याहतियों के तथा गायत्री मंत्र के ऋषि छंद और देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भू आदि 7 व्याहतियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करे।
तत्पश्चात मंत्र पुरुष पृथक पृथक कर न्यास और अंग न्यास करें। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करें, फिर शिखा में भू का, कवच में स्वा का, नेत्रों में भूभर्व का तथा दिशाओं में भूभर्व का, भूभर्व स्वयं इन तीनों व्यातियों का और अस्त्र का न्यास करें। 3 बार हथेली पर ताल देना ही अस्त्र न्यास है। तदंतर प्रातः काल कमल के आसन पर विराजमान संध्या देवी का आह्वान करें। सबको वर देने वाली 3 अक्षरों से युक्त ब्रह्मवादिनी गायत्री देवी, तुम वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो, तुम्हें नमस्कार है। मध्य काल में वृषभ भर आरूढ़ हुई श्वेत वस्त्र समावृत सवित्री का आह्वान करे, जो रुद्र योनि तथा रुद्र वादिनी है। सायकाल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीताम्बर से आच्छादित विष्णु योनि एवं विष्णु वादिनी सरस्वती देवी का आह्वान करना चाहिए। प्रणव 7 व्याहति त्रिपदा गायत्री तथा शीर्षिखा मंत्र, इस सब का उच्चारण करते हुए क्रमशः पूर्व, कुंभक और विरेचन करें। प्राणायाम में बाई नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए, फिर क्रमशः कुंभक करके विरेचन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्रातः काल की संध्या में सूर्य क्षमा इत्यादि मंत्र पढ़कर 2 बार आचमन करें। मध्य काल में आप पुण्यतु इत्यादि से और साय संध्या में अग्निश्रा माँ इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आपो ही ष्ठा मयो भुवम इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमत्र्या न आप औषध्यम संतु दुर्मयत्रयस्त्रंभे संतु योमस्मानि द्वेष्टि यम च वयम दुष्टम। इस मंत्र को पढ़ते हुए हथेली में जल लेकर नासिका से उसका स्पर्श कराए और भीतर के काम क्रोध आदि शत्रु उस जल में आ गए ऐसी भावना करके दूर फेंक दे। इस प्रकार शत्रु वर्ग को दूर भगाकर द्रुपदय मुमुचान इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने सिर पर डाले। उसके बाद ऋतज सत्यम इत्यादि मंत्र से घमश्रण करके अंतश्री इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करे। देवश्री तदंतर सूर्य देव को विधि पूर्वक गंध पुष्प और जल की अंजलि दे। प्रातः काल स्वस्तिकार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करे। मध्य काल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और सायकाल बाहें नीचे करके उपस्थान करे। इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समों के लिए पृथक पृथक विधि है। नारद जी, सूर्य स्थान के समय उदयम जात वेदसम चित्तम देवानाम मुदगानिकम तत्सूत्र वहितम, इन 3 ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्र का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थान के बाद तेजस्वी तथा गायत्रस्कंपदी इत्यादि मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री की अथवा परमात्मा तेज की स्तुति प्रार्थना करे। तदंतर पुनः 3 प्रकार अंग न्यास करके ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु की स्वरूपभूता शक्तियों का चिंतन करे। प्रातःकाल ब्रह्मा की, मध्य काल में रुद्र की और सायकाल विष्णु की शक्ति रूप से क्रमशः गायत्री, सवित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए। उनका क्रम से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मृदुला जी आप कर लीजिए।
नारायणे 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 श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। ब्राह्मणी चतुराननम अक्षम वल्यम कुंभम करे स्तुकस्तुवो विभ्राणा त्वमेण इंदु कांति वंदना ऋग रूपणी बालिका। हंसारोहणम के लिखनम खणम मणि बिंबारिचिता भूषिता गायत्री परिभाविता भवन्तु न संपद समृद्धो यदा। प्रातः काल में गायत्री देवी ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराजमान स्वरूपा ऋग्वेद है जी। ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराजमान रही हैं। ये ब्रह्मा जी की शक्ति हैं। इनके 4 मुख हैं। इन्होंने अपने हाथों में अक्षबल्य कलश श्रुत और श्रुतवा धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके मणि में आभूषण खन खन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये कुंजित और विभूषित हैं। ऐसी गायत्री देवी हमारे ध्यान की विषय होकर देवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हों। मृदुला जी थोड़ा सा धीरे पढ़िए। रुद्राणी नवयुग्ना त्रिण्या वेयार्घ चर्मना चरण अंबरा खड़वांग। रुकिए, एक मिनट रुकिए। उषा दीदी ये संस्कृत वाले जो है ना, ये बीच बीच में आप पढ़ दीजिए। उषा दीदी पहले भी बड़ी त्रुटि हुई है जी। पहले जो सारे हैं त्रुटि हो रही है, इसमें त्रुटि हो रही है। हाँ जी, हाँ संस्कृत वाला पार्ट जहाँ आएगा उषा दीदी आप पढ़ लीजिए। रुद्राणी सी है ना दी। हाँ जी। रुद्राणी नवयौवना त्रिनयना वैयाघ्र चर्मांबरा खट्वांकुशिखाक्ष सूत्र वलया भीति श्रियै चास्तु नः विद्युदाम जटा कलापविल सद्बालेन्दुमौलिर्मुदा सावित्री वृषवाहना सिततनुर्ध्येया यदुरूपिणी। मध्याह्न काल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती हैं। ये रुद्र की शक्ति हैं। नूतन यौवन से संपन्न हैं। इनके 3 नेत्र हैं। व्याघ्र का चर्म इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। इनके हाथों में खड़वांग त्रिशूल अक्षवल्य और अभय की मुद्रा है। तेजोमयी विद्युत के समान देदीप्यमान जटा में बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनंद में मग्न है। वृषभ इनका वाहन है। शरीर का रंग कपूर के समान गोर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ईश्वर की वृद्धि करे। ध्येया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरालंकृता श्यामा श्यामतनुर्जरा परिलसत् गात्रांचिता वैष्णवी तार्क्ष्यस्तथा मणिनूपुराङ्गदल सद्ग्रैवेयभूषोज्ज्वला हस्तालंकृत शंख चक्र सुगदा पद्माश्रियैश्चास्तु नः। सायकाल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस्वती का रूप धारण करती हैं। उनके श्री अंग पीतांबर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शरीर का एक एक अवयव श्याम है। विभिन्न अंगों में जरावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी हैं। मणिमय नूपुर भुजबंद और सुंदर हार हमेल आदि आभूषणों से उनकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख चक्र और उत्तम गदा तथा पद्य सुशोभित हैं। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करे। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे। प्रातः और मध्य काल में खड़े होकर तथा साय काल में बैठकर भक्ति भाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए हुए जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्या उपासना में गायत्री देवी का 1000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा कम से कम 10 बार
जप साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव, फिर भूर्भुवस्सुः, उसके बाद तत्सवितु इत्यादि त्रिपदा गायत्री, यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। मुनि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें 6 प्रणव लगावे अथवा आदि अंत में प्रणव लगाकर मंत्र को उसमें संपूरित कर दे। परंतु ग्रस्त के लिए केवल आदि में एक प्रणव लगाने का नियम है। ऐसा ही मंत्र उसके लिए जपने योग्य है। तदंतर यथाशक्ति जप करके उसी भगवान सूर्य को निवेदित करे। फिर गायत्री तथा सूर्य देवता के लिए एक एक अंजलि जल छोड़े। तत्पश्चात उत्तरे शिखरे देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करते हुए कहे, देवी श्री ब्रह्मा, शिव तथा भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधारो। इसके बाद दिशाओं और दिग देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के अनंतर प्रातःकाल आदि का दूसरा कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न करे। देव ऋषि ग्रस्त पुरुष तो प्रातःकाल और मध्य काल में स्नान करे, परंतु वानप्रस्थी तथा सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रहे हो उनके लिए तथा पथिकों के लिए एक ही बार स्नान का विधान कहा गया है। मुनीश्वर संध्योपासना के अनंतर द्विज हाथ में कुश धारण करके ब्रह्म यज्ञ करे। यदि दिन में बताए गए कर्म प्रमादवश न किए गए हो तो रात के पहले पहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज आपत्ति काल न होने पर भी संधि उपासना नहीं करता, उसे सब धर्मों से भ्रष्टता पाखंडी समझना चाहिए। जो कष्ट को झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग करता है, उसे महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। संध्योपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बलि वैश्व देव कर्म करना चाहिए। उसमें आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलना चाहिए। उन्हें घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न जल तथा अथवा कंदमूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात न हो, जो दूसरे गांव से आया हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की ओर भांति पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से अपने ग्राम के निवासी एक श्रोत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए। जो पंच महायज्ञों का त्यागी है उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रसन्न पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंच यज्ञ कहते हैं। नृत्य और मित्रा विदर्भ के साथ सम मौन होकर भोजन करना चाहिए। द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थ को न खाए, सुपात्र व्यक्ति का त्याग न करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसन पर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है, विद्वान पुरुषों से शराबी कहते हैं। जो आधा खाए हुए मोदक फल और प्रत्यक्ष नमक को पुनः खाता है वह गोमांस भोजी कहा जाता है। द्विज को चाहिए कि वह पानी पीवे, आचमन करे तथा भक्ष्य पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज न करे। यदि वह उस समय मुंह से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए हित कर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करे और इस प्रकार कहे, अमृतो अस्त्रणी मणि मसी, हे अमृत जल तू भोजन का आश्य अथवा आसन है। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिए और कहे, अमृता धी अमृतापि धान मसी, हे अमृत तू भोजन का आवरण उसे ढकने वाला है। पहले प्राण अपान व्यान समान उदान इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियां अपने मुख में डालकर आचमन कर ले
उसके बाद भोजन आरंभ करें। विप्रवर नारद जी, इस प्रकार भोजन के पश्चात आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन आसन तथा शयन से अथवा कंदमूल फल आदि से सत्कार करे। मुनि, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचार का पालन करे। जिस समय वह सदाचार को त्याग देता है उसमें प्रायश्चित का भागी होता है। साधु शिरोमणि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उमा जी, आप करोगे? नहीं जी, सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ जी। संतोष शर्मा जी, आप करोगे? हाँ जी, कहाँ से जरा थोड़ा सा कहाँ पर से शुरू करनी है मुझे? 117 नंबर पेज का एक लाइन छोड़ के साधु शिरोमणि से। हाँ जी, ठीक। साधु शिरोमणि अपने शरीर को सफेद बाल आदि दोषों से युक्त देखकर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ दे। स्वयं घर से विरक्त होकर वन में चला जाए अथवा पत्नी को भी साथ ही लेता जाए। वहां तीनों समय स्नान करे, नख, दाढ़ी, मूछ और जटा धारण किए रहे, नीचे भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और पंच महायज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और स्वाध्याय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे। प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे तथा रात में उपवास पूर्वक रहे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला द्विज उबटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन तथा चंद्रायण आदि तपों में व्रत करे। सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करे। सदा अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र में संलग्न रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित हो जाता है। सन्यासी को वेदांत के अभ्यास में तत्पर, शांत, संयमी और जितेंद्रिय द्वंद्वों से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य रहना चाहिए। वह शम, दम आदि गुणों से युक्त तथा काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहे। सन्यासी गज नग्न रहे और या पुराना कौपीन पहने। उसे अपना मस्तक मुड़ाए रहना चाहिए। वह शत्रु, मित्र तथा मान अपमान में समान भाव रखे। गांव में 1 रात और नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहे। सन्यासी सदा भिक्षा से ही जीवन पर निर्वाह करे। किसी एक के घर का अन्न खाने वाला ना हो। जब चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी ना हो, उस समय किसी उत्तम द्विज के घर में, जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी तीनों काल स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करे और मन को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन प्रणव का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्रायश्चित करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, यदि सन्यासी लोभवश केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्म स्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे, जो रोग शोक से रहित, द्वंद्वों से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत और ईर्ष्या रहित, अव्यय, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञानमय, निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सनातन, अधिकारी, अनादि अनंत जगत की चिन्मयता के कारण गुणातीत तथा परात्पर परमात्मा है। उन्हीं का नित्य ध्यान करना चाहिए।
वह उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र से अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करे। जो ईर्ष्या छोड़कर इस प्रकार भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है, वह परमानंद स्वरूप उत्कर्ष सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रम आश्रम संबंधी आचारों का पालन करता है, वह परम धाम में जाता है। वहां जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं पापों से रहित भगवत भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। चावला भाई साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you. भजमन नारायण नारायण नारायण। श्राद्ध की विधि तथा उसके विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैं श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ। सुनो। उसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। पिता की श्याया तिथि के पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करें, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा रात में ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। श्राद्ध करता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उबटन लगाना, मैथुन, औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, ये सब कार्य श्राद्ध कर्ता और श्राद्ध भोक्ता को छोड़ देने चाहिए। यदि श्राद्ध में निमंत्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता और नरक में जाता है। श्राद्ध में वेद के ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, परम शांत, उत्तम कुल में उत्पन्न, राग द्वेष से रहित, पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण, सब प्राणियों पर दया करने वाला, देव पूजा परायण, स्मृतियों का तत्व जानने में कुशल, वेदांत तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणयुक्त, गुरुजनों की सेवा में तत्पर तथा उत्तम शास्त्र वचनों द्वारा धर्म का उपदेश देने वाला हो, उसे श्राद्ध में निमंत्रित करें। किसी अंग से हीन अथवा अधिक अंग वाला, कर्दे, रोगी, कोढ़ी, बुरे नखों वाला, अपने व्रत को खंडित करने वाला, ज्योतिषी, मुर्दा जलाने वाला, कुत्सित वचन बोलने वाला, परिवेता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, देवल, दुष्ट, निंदक, असहनशील, धूर्त, गांव भर का पुरोहित, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला, वृषलीपति, कुंड गोलक,
यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाला, पाखंड पूर्ण आचरण वाला, अकारण सिर मुंडाने वाला, पराई स्त्री और पराये धन का लोभ रखने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति से रहित, भगवान शिव की भक्ति से विमुख, वेद बेचने वाला, व्रत का विक्रय करने वाला, स्मृतियों तथा मंत्रों को बेचने वाला, गवैया, मनुष्यों की झूठी प्रशंसा के लिए कविता करने वाला, वैदिक शास्त्र से जीविका चलाने वाला, वेद निंदक, गांव और वन में आग लगाने वाला, अत्यंत कामी, रस बेचने वाला, झूठी युक्ति देने में तत्पर रहने वाला, ये सब ब्राह्मण यत्न पूर्वक श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध से एक दिन पहले या श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। श्राद्ध करता पुरुष हाथ में कुश लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे और इस प्रकार कहे, हे साधु शिरोमणे, श्राद्ध में अपना समय देकर मुझ पर कृपा प्रसाद करें। तदंतर प्रातः काल उठकर सवेरे का नित्य कर्म समाप्त करके विद्वान पुरुष कुतप काल में श्राद्ध प्रारंभ करे। दिन के 8वें मुहूर्त में जब सूर्य का तेज कुछ मंद हो जाता है, उस समय को कुतप काल कहते हैं। उसमें पितरों की तृप्ति के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल ही दिया है। मुनि श्रेष्ठ, विभिन्न द्रव्यों के साथ जो कव्य असमय में पितरों के लिए दिया जाता है, उसे राक्षस का भाग समझना चाहिए। वे पितरों के पास नहीं पहुंच पाता है। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। उसे देने वाला नरक में पड़ता है और उसको भोजन करने वाला भी नरकगामी होता है। ब्राह्मण, यदि निधन तिथि का मान पहले दिन 1 दंड ही हो और दूसरे दिन वह अपराह्न तक व्याप्त हो, तो विद्वान पुरुष को दूसरे ही दिन श्राद्ध करना चाहिए। किंतु मृत्यु तिथि यदि दोनों दिन अपराह्न काल में व्याप्त हो, तो शय पक्ष में पूर्व तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए और वृद्धि पक्ष में पर तिथि को। यदि पहले दिन शयाह तिथि 4 घड़ी हो और दूसरे दिन में सायंकाल तक व्याप्त हो, तो श्राद्ध के लिए दूसरे दिन वाली तिथि ही उत्तम मानी गई है। द्विजोत्तम, निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्रायश्चित से शुद्ध हृदय वाला श्राद्ध करता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले। ब्राह्मणों से श्राद्ध के लिए आज्ञा मिल जाने पर श्राद्ध करता पुरुष फिर उनमें से 2 को विश्व देव श्राद्ध के लिए और 3 को विधि पूर्वक पितृ श्राद्ध के लिए पुनः निमंत्रित करे, अथवा देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध के लिए एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करे। श्राद्ध के लिए आज्ञा लेके एक मंडल बनावे। ब्राह्मण के लिए चौकोर, क्षत्रिय के लिए त्रिकोण तथा वैश्य के लिए गोल मंडल बनाना आवश्यक समझना चाहिए और शूद्र को मंडल न बनाकर केवल भूमि को सींच देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के अभाव में भाई को, पुत्र को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करें, परंतु वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में नियुक्त ना करें। ब्राह्मणों के पैर धोकर उन्हें आचमन करावे और नियत आसन पर बैठाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। ब्राह्मणों के बीच में तथा श्राद्ध मंडप के द्वार देश में श्राद्ध करता पुरुष अपहता असुरा रक्षांसी वेदिशदा, इस ऋचा का उच्चारण करते हुए तिल बिखेरे। जो और कुशों द्वारा विश्व देवों को आसन दे। हाथ में जो और कुश लेकर कहे, विश्वेशाम देवानाम इदम आसनम। ऐसा कहकर विश्व देवों के बैठने के लिए आसन रूप से उस कुशा को रख दे और प्रार्थना करे, हे विश्व देवों, आप लोग इस देव श्राद्ध में अपना क्षण समय दें और प्रतीक्षा करें।
अक्षोदक और आसन समर्पण के वाक्य में विश्व देवों और पितरों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आवाहन वाक्य में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। अन्न समर्पण के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। शेष कार्य संबोधन पूर्वक करना चाहिए। कुश की पवित्री से युक्त 2 पात्र लेकर उनमें शम नो देवी इत्यादि ऋचा का उच्चारण करके जल डालें। फिर यवोसी इत्यादि मंत्र बोलकर उसमें जव डालें। उसके बाद चुपचाप बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प छोड़ दें। इस प्रकार अर्घ्य पात्र तैयार हो जाने पर विश्व देवा स इत्यादि मंत्र से विश्व देवों का आवाहन करें। तदंतर या दिव्या आपह इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके एकाग्रचित्त हो पितृ और मातामह संबंधी विश्व देवों को संकल्प पूर्वक क्रमशः अर्घ्य दे। उसके बाद गंध पत्र पुष्प यज्ञोपवीत धूप दीप आदि के द्वारा उन देवताओं का पूजन करें। तत्पश्चात विश्व देवों से आज्ञा लेकर पितृगणों का पूजन करें। उनके लिए सदा तिल युक्त कुशों वाला आसन देना चाहिए। उन्हें अर्घ्य देने के लिए द्विज पूर्ववत 3 पात्र रखे। शम नो देवी इत्यादि मंत्र से जल डालकर तिलोसी सोम देवैत्यो इत्यादि मंत्र से तिल डाले। फिर उषण तस्त्वा इत्यादि मंत्र द्वारा पितरों का आवाहन करके ब्राह्मण को एकाग्रचित्त हो या दिव्या आपह इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके पूर्ववत संकल्प पूर्वक पितरों को समर्पित करें। अर्घ्य पात्र को उलटकर पितरों के वाम भाग में रखना चाहिए। साधु शिरोमणि तदंतर गंध पत्र पुष्प धूप दीप वस्त्र और आभूषण से अपनी शक्ति के अनुसार उन सबकी पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष घृत सहित अन्न का ग्रास ले अग्नौ करिष्ये अग्नि में होम करूंगा ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों से इसके लिए आज्ञा ले। मुने कर वही अथवा करवानी करूं ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता के पूछने पर ब्राह्मण लोग कुरश क्रियताम अथवा कुरु करो ऐसा कहें। इसके बाद अपनी शाखा के ग्रह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना अग्नि की स्थापना करके उसमें पूर्वोक्त अन्न के ग्रास की 2 आहुतियां डाल लें। उस समय सोमाए पितृमते स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करे। फिर अग्नि कव्य वाहनाय स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करे। विद्वान पुरुष अंत में स्वधा की जगह स्वाहा लगाकर भी पितृ यज्ञ की भांति आहुति दे सकते हैं। इन्हीं 2 आहुतियों से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि के अभाव में अर्थात यजमान के अग्निहोत्री ना होने पर ब्राह्मण के हाथ में दान रूप होम करने का विधान है। ब्राह्मण जैसा आचार हो उसके अनुसार ब्राह्मण के हाथ या अग्नि में उक्त होम करना चाहिए। पार्वण उपस्थित होने पर अग्नि को दूर नहीं करना चाहिए। विप्रवर यदि पार्वण उपस्थित होने पर अपने उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्नि की स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात विद्वान पुरुष उस अग्नि का विसर्जन कर दे। यदि स्याह निधन दिन तिथि प्राप्त हो और उपासना अग्नि दूर हो तो अपने अग्निहोत्री द्विज भाइयों से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न करावें। द्विज श्रेष्ठ श्राद्ध करता प्राचीनाविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके अग्नि में होम करे और
होमावशिष्ट अन्न को ब्राह्मण के पात्रों में भगवत स्मरण पूर्वक डाले। फिर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य लेह आदि के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करे। तदंतर एकाग्रचित्त हो विश्व देव और पितर दोनों के लिए अन्न परोसे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना। अच्छा, अभी 120 पेज पे ना। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रंचित महाभागा विश्वदेवा महाबला ये यत्र रहिता शारदे सावधान भवन्तु ते। महान बलवान महाभाग विश्वदेवगण यहाँ पधारे और जो जिस शारद में विहित हो वे उसके लिए सावधान रहे। इस प्रकार विश्व देवों से प्रार्थना करे। ये देवासे इत्यादि मंत्र से भी उनकी अभर्सना करनी चाहिए। देव पक्ष के ब्राह्मणों से भी ऐसे ही प्रार्थना करे। उसके बाद ये चे पितरों इत्यादि मंत्र से पितरों की अभर्सना करके निम्न अंकित मंत्र से उनको नमस्कार करे। अमृता नाम चामूर्ता नाम पितृ नाम दीप्त तेज साम नश्यामी सदा तेषाम ज्ञानी नाम योग चस्तुषाम। जिनका तेज सब और प्रकाशित हो रहा है, जो ज्ञान परायण तथा योग दृष्टि से संपन्न है, उन मूर्त पितरों को तथा अमूर्त पितरों को भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष भगवान नारायण का चिंतन करते हुए दिए हुए विषय तथा श्राद्ध कर्म को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दे। इसके बाद ये सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रारंभ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह विषय राक्षस का भाग हो जाता है। पाक आदि की प्रशंसा या निंदा ना करे, सर्वथा मौन रहे। भोजन पात्र को हाथ से स्पर्श किए हुए ही भोजन करे। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्र को सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्धहंता जानना चाहिए, वह नरक में पड़ता है। भोजन करने वाले ब्राह्मणों में से कुछ लोग यदि एक दूसरे का स्पर्श कर लें और अन्न का त्याग न करके उसे खा लें तो उस स्पर्श जनित दोष का निवारण करने के लिए उन्हें 800 यत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करते हों उस समय श्राद्ध करता पुरुष श्रद्धा पूर्वक कभी पराजित न होने वाले अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण करे। रक्षोगन मंत्र, विष्णु सूत्र, सूक्त तथा विशेषता पितृ संबंधी मंत्रों का पाठ करे। इसके सिवा पुरुष सूक्त, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुषपन, त्रिसुपर्ण, पवन सूक्त तथा यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप करे। अनन्य पुण्यदायक प्रसंगों का चिंतन करे। इतिहास, पुराण तथा धर्म शास्त्रों का भी पाठ करे। नारद जी, जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करें तब तक इन सब का जप या पाठ करना चाहिए। जब वे भोजन कर लें उस समय परोसने वाले पात्र में बचा हुआ उच्छिष्ट के समय भूमि पर बिखेर दे। ये विक्रांत कहलाता है। उस समय मधु आता इत्यादि सूक्त का जप करे। नारद जी, इसके बाद श्राद्ध करता पुरुष समय दोनों पैर धोकर भली भांति आचमन कर ले। फिर ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर पिंडदान करे। स्वस्ति वाचन कराकर अक्षोदक के तर्पण करे। उसे देकर एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणों का अभिवादन करे। उल्टे हुए अर्घ्य पात्रों को सीधा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उनसे स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ले। जो द्विज अर्घ्य पात्र को हिलाए या सीधे किए बिना
दक्षिणा लेते और स्वस्ति वाचन करते हैं, उनके पितर 1 वर्ष तक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति कथित कथित गोत्रम नो वर्धताम दातारो न्योभिदिताम इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर उसे उन्हें प्रणाम करे और यथाशक्ति दक्षिणा गंध एवं तंबूल अर्पित करे। उल्टे हुए अर्घ्य पात्र को उतान करने के बाद हाथ में लेकर सौदा का उच्चारण करे। फिर वाजे वाजे इत्यादि ऋचा को पढ़कर पितरों का देवताओं का विसर्जन करे। श्राद्ध भोजन करने वाला ब्राह्मण तथा श्राद्ध करता यजमान दोनों उस रात में मैथुन का त्याग करे। उस दिन स्वाध्याय तथा रास्ता चलने का कार्य यत्न पूर्वक छोड़ दे। जो कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहा हो, जिसे कोई रोग हो तथा जो धनहीन हो, वह पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्न से श्राद्ध करे। और जिनकी पत्नी रजस्वा होने से स्पर्श करने के योग्य ना हो, वह दक्षिणा रूप से स्वर्ण देकर श्राद्ध कार्य संपन्न करे। यदि धन का अभाव हो और ब्राह्मण भी ना मिले, तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्न का पाक बनाकर पितृ सूक्त के मंत्र से उसका होम करे। ब्राह्मण यदि उसके पास अन्न में हविष्य का अभाव हो, तो यथाशक्ति घास लेकर पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से गौं को अर्पण करे, अथवा स्नान करके विधि पूर्वक तिल और जल से पितरों का तर्पण करे, अथवा विद्वान पुरुष निर्जन वन में चला जाए और मैं महापापी दरिद्र हूँ ये कहते हुए उत्सव से रुदन करे। मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे संपत्तिशाली होते हैं और उनको संतान परंपरा का नाश नहीं होता। जो श्राद्ध में पितरों का पूजन करते हैं, उनके द्वारा साक्षात भगवान विष्णु पूजित होते हैं। और जगदीश्वर भगवान विष्णु के पूजित होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्य के रूप में सनातन भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। उन्हीं से ये सावर जंगल रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अतः दाता और भोक्ता सब भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार, सर्वभूत स्वरूप तथा विनाशी हैं। उनके स्वभाव की कहीं भी तुलना नहीं है। वे हव्य और कव्य के भोक्ता है। एकमात्र भगवान जनार्दन ही पर ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार तुमसे श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन किया गया। इस विधि से श्राद्ध करने वालों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होते हैं और संतति बढ़ती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ अशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो
कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। ये समझ जगतधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। उषा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप थोड़ा संभालिएगा, जहाँ संस्कृत आती है, मुश्किल वर्ड्स आते हैं, तो आप जी, आप अनम्यूट होके बोल दिया करिए। आप बोल देंगे तो मैं बोल दूंगी, बीच में नहीं बोल सकती किसी के। आप कह देंगे नहीं बोलने तो नहीं पढ़। नहीं, मैं पहले ही अनाउंस कर दूंगी सबको। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मुझे लगता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि बीच में संस्कृत आ रही थी ना, तो थोड़ा सब उससे बच रहे होंगे, क्योंकि ये बात सुशील सही भी। थी ना। नहीं, यही कारण था, जो यही पढ़ सकते कारण हैं था, वो बिल्कुल। हम बार बार हम हाथ ना खड़ा करें ना, हमें मैं ये समझ लग रहा गई था थी, ना। हाँ, मैं यही समझ कारण। गई थी, और सुशील भैया भी मतलब बड़ी कठिनाई से पढ़ पा रहे थे। मैं तब उनको टोकना मैंने उचित नहीं समझा, बाद में फिर मैंने उषा दीदी को बोल दिया, इसलिए तो कल भी ऐसे ही नहीं रहेगा। जी, ऐसा ऐसा नहीं है कि संस्कृत की वजह से नहीं हैंड रेज कर रहे थे। वो तो ये है, नहीं आप, हमें तो पता नहीं है आपकी लिस्ट में कितने लोग बाकी हैं, अभी और कितने नहीं नहीं, अब पढ़ना कोई चाहते लिस्ट हैं। नहीं है जी, जो हैंड रेस ऐसा करेगा वो पढ़ेगा। हमने तो इसलिए हैंड रेज नहीं करते कि नहीं अपने नहीं, आप ही आप देख लेंगे। किरण जी, आप हैंड रेस कीजिए और पढ़िए, जब आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी इसीलिए नहीं किया जी कि हम पढ़ चुके हैं पहले। कोई बात नहीं, नहीं अब वो हो चुका वही सबका रहता एक है बार। ना कि ठीक हमें ये ठीक लगा कि ठीक हम पढ़ ठीक चुके हैं 1-2 बार। ठीक है कोई कई ठीक लोग बात ऐसे नहीं, हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ा जिन्होंने। कोई बात नहीं, कल आप देख लीजिएगा। वो अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता, या पुस्तक नहीं है, या जो भी किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो हैंड रेस करेगा वो पढ़ लेगा जी। वैसे भी अभी से एकादशी शुरू हो गई है, सब अपने घर में एकादशी की बधाई और सब पाठ करें अपना। प्रभु कृपा रहे सब पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय ओम श्री नमो कृष्ण। भगवते वासुदेव। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे रानी, जय कृष्ण कन्हैया। श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री सबका बहुत राम। बहुत धन्यवाद, जय बहुत श्री बहुत कृष्ण। धन्यवाद। एक भजन लगा दो भैया। What if I told you I can give you an intern who can work 24/7 without a break, and that too
राधे किशोर दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा, कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे
किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया भजन था, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री राधे। कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा। अच्छा करूँ भी? अच्छा हाँ, फिर पूरा बताओगे तभी मैं कर पाऊंगी, मैं तो बिल्कुल भूल गई।